अष्टक वर्ग उचित फलादेश का सर्वोत्तम मार्ग। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अष्टक वर्ग अचूक फलादेश का उत्तम मार्ग इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं। आज अगर आप ज्योतिषी हैं तो इस पद्धति से आप उत्तम फल कथन कर सकते हैं। हर ज्योतिष ने फल कथन के लिए इस पद्धति की पढ़ाई करना अनिवार्य है। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, ज्योतिष भी उनमें से ही एक है। ज्योतिष में भी कई विषयों को लेकर विद्वानों में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ हैं। सबका अपना अपना अभ्यास है और उससे अपने अपने विचार भी है। अष्टक वर्ग उन्हीं विषयों में से एक है। सबसे पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि ज्योतिष आसान नहीं है। ग्रहों और नक्षत्रों का अध्ययन इतना भी सरल नहीं है। परिणामवश ज्योतिष के विभिन्न विषय भी जितना हम समझते हैं उतने आसान नहीं है। मनुष्य स्वभाव के अनुसार हम किसी भी विषय की गहराई में ना जाकर जो सरल पद्धति होती है उसी का अध्ययन करते हैं। ये ज्ञान अधूरा होता है। अधूरा ज्ञान हानिकारक माना जाता है। साथ ही ऐसी सरल पद्धति से प्राप्त ज्ञान संबंधित विषय को अधिक कठिन एवं जटिल बना देता है। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि अष्टक वर्ग वास्तव में क्या है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक ग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। अष्टक वर्ग में ग्रहों के इन सभी प्रभावों को महत्व देकर फलादेश की एक विशिष्ट पद्धति निर्मित की गई है, जिसका मुख्य रूप से फलादेश में सटीकता एवं परिपूर्णता लाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस पद्धति में राहु और केतु को छोड़कर शेष 7 मुख्य ग्रह और एक लग्न ऐसे कुल 8 ग्रहों को महत्व दिया गया है। इसीलिए इस पद्धति को अष्टक वर्ग कहा जाता है। आमतौर पर अष्टक वर्ग लग्न कुंडली से बनाया जाता है। यदि चलित कुंडली से अष्टक वर्ग बनाया जाए तो आपको सही परिणाम मिलने की संभावना कम होती है। ज्योतिष की निर्मिति करते समय हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने अत्यंत सखोलता से विचार, अध्ययन एवं संशोधन कार्य किया है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन को और अधिक सुखी समृद्ध बनाने के लिए, उसके जीवन में होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करने के लिए उन्होंने ज्योतिष में विभिन्न पद्धतियाँ विकसित की है। उनमें से एक अष्टक वर्ग है। इस पद्धति में व्यक्ति के जीवन, उसके जीवन की विभिन्न घटनाओं का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। इसीलिए उचित फल कथन भी किया जा सकता है। अष्टक वर्ग में ग्रहों के गोचर का विशेष महत्व होता है। गोचर का फल अष्टक वर्ग के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। वास्तव में अष्टक वर्ग पद्धति का उपयोग फल कथन में परिपूर्णता लाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ज्योतिष में जब हम किसी एक ग्रह की बात करते हैं तो कुंडली में दूसरे ग्रह भी होते हैं। मनुष्य जीवन पर न किसी एक ग्रह का बल्कि सभी ग्रहों का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। अष्टक वर्ग में कुल 8 ग्रह होते हैं, जिसमें 7 मुख्य ग्रह और एक लग्न के परिणामों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। तो अब जब शनि महाराज मकर राशि में भ्रमण करेंगे तो शनि महाराज अपनी इस यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं, लग्न क्या सोचता है, रवि, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, प्रत्येक ग्रह के व्यक्तिगत विचारों को ध्यान में रखा जाता है। जब हम इन सभी के बारे में सोचते हैं तो सभी का संयुक्त प्रभाव सामने दिखाई देता है। शनि महाराज के 7.5 के नाम से कई लोग डर जाते हैं, लेकिन किसी के लिए 7.5 अत्यंत लाभदायक भी होती है, क्योंकि 7.5 साल की अवधि में अष्टक वर्ग में सभी ग्रहों ने शनि महाराज के गोचर को अच्छे अंक दिए होते हैं। इसीलिए जातक को वह 7.5 साल बहुत शुभदायक, लाभदायक जाते हैं। संक्षेप में ये परिपूर्णता अष्टक वर्ग पद्धति के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। लेकिन आसान सरल क्या है, यही अपने यहाँ सबका पसंदीदा मार्ग होता है। तो अष्टक वर्ग क्या है? यदि किसी स्थान को 28 से अधिक अंक है तो वह स्थान शुभ है। यदि किसी ग्रह ने 4 से अधिक अंक दिए हैं तो ग्रह शुभ है। ऐसा निष्कर्ष हम निकालते हैं। लेकिन इतना आसान सरल कुछ नहीं होता। ज्योतिष तो बिल्कुल नहीं है।
कई बार जब हम छोटे छोटे बच्चों को कोई विषय पढ़ाते हैं तो हम उसे सरल आसान बनाने की कोशिश करते हैं। ये लाल रंग है, ये नीला रंग है, लेकिन क्या इसका अर्थ ये है कि बच्चा पूरा रंग शास्त्र सीख गया? तो बिल्कुल नहीं। ग्रह सदैव भ्रमण करते रहते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में उनकी यात्रा निरंतर चलती रहती है। ग्रहों के इस भ्रमण का हम पर अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ग्रहों के इन प्रभावों का अष्टक वर्ग में सटीक अध्ययन किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा के फलों का अध्ययन करना भी अष्टक वर्ग में संभव है। संक्षेप में इस पद्धति के माध्यम से एक ग्रह का अन्य ग्रहों और लग्न के साथ संबंध और उनके संयुक्त प्रभाव बहुत ही सूक्ष्म रूप से देखा जा सकता है। हालांकि इस पद्धति से फल कथन करते समय ज्योतिष के मूल सिद्धांतों और नियमों को भुलाया जा नहीं सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप अष्टक वर्ग से जातक की पत्रिका का अध्ययन करना चाहते हैं या फल कथन करना चाहते हैं तो पहले ज्योतिष का मूल ज्ञान, जिसे हम नींव कह सकते हैं, वह मजबूत होनी चाहिए। सभी मूल सिद्धांत नियम आपको ज्ञात होने चाहिए, तभी इस पद्धति से में आप महारत प्राप्त कर सकते हो। अन्यथा आप इसे आत्मसात करने का कितना भी प्रयास कर ले, आपको वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। अष्टक वर्ग का यह एक सिर्फ पहलू है। असल गहराई तो तब समझ में आती है जब आप इसे पूरी सिस्टम के साथ स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। इसीलिए मैं एक स्पेशल 4 दिवसीय वर्कशॉप करने जा रही हूँ, जहाँ मैं आपको अष्टक वर्ग का हर राज उदाहरण सहित विस्तार से सिखाऊंगी। अगर आप सच में ज्योतिष में सटीक फलादेश करना चाहते हैं तो इस वर्कशॉप को मिस न करें। रजिस्ट्रेशन की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अष्टक वर्ग ये फल कथन में सटीकता परिपूर्ण लाने वाला शास्त्र है, शॉर्टकट कतई नहीं। सामान्य रूप से जब मनुष्य स्वभाव की बात आती है तब हर कोई शॉर्टकट प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह हमारी मानसिकता बन चुकी है। यदि अष्टक वर्ग 2 वाक्यों में समझ में आ जाए तो हर व्यक्ति या हर दूसरा नागरिक ज्योतिषी बन सकता है। इसीलिए आसान, सरल या शॉर्टकट उपायों का शास्त्र इस रूप में अष्टक वर्ग को कभी नहीं देखना चाहिए। इसे एक शास्त्र के रूप में देखें जो आपके फल कथन में सटीकता एवं परिपूर्णता लाता है। इसका सखोलता से अध्ययन करना चाहिए। इस पद्धति से हम सभी वर्गों, बिंदुओं, रेखाओं का शास्त्रोक्त अध्ययन करेंगे। अध्ययन करते समय विभिन्न पत्रिकाओं को सामने रखेंगे। प्रारंभ में थोड़ा गणितीय भाग निश्चित रूप से आएगा। उसके बाद हम अष्टक वर्ग के माध्यम से गोचर फल, महादशा, अंतर्दशा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, वैवाहिक जीवन, वित्तीय लाभ, शिक्षा, बच्चे, परिवार, वास्तु, वाहन, जीवन योग आदि सभी पहलुओं का शास्त्रोक्त अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।